Good morning, 6th class. Today we will start a new chapter, chapter number 5, The Age of Vedas, page 28. This is from history. So, Vedas, वैदिक एज, ये जो वैदिक एज जो है ये आज से 3000 ईयर्स पहले की बात है और इसके हमारे पास कुछ लिटरली सोर्सेज है जिनके बेस पे हम लोग इसके बारे में जो है वो नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। एक्चुअली आपने रामायणा या फिर श्री कृष्णा जो सीरियल्स जो आते हैं उसमें जो आपने देखा होगा जो सराउंडिंग जो है उस समय का जो इन्वायरमेंट और कल्चर आपने देखा होगा दैट इज़ वैदिक टाइम पीरियड, वो वैदिक टाइम पीरियड का है। तो ये वैदिक टाइम पीरियड वेदास से रिलेटेड है। वेदास का जो मतलब होता है दैट इज़ नॉलेज, ज्ञान। एक्चुअली उस समय ये 4 वेदास मीन्स 4 बुक्स थी। 4 वेदास मीन्स फर्स्ट ऋग्वेदा, अजुर्वेदा, थर्ड सामवेदा एंड अथर्ववेदा, ये 4 वेदास हैं। मीन्स उस समय की जो ये रिलीजियस बुक्स है, उस समय जो पर्सन्स थे वो इन्हीं वेदास को जो है वो लर्न करते थे, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे। ये जो वेदास है इसमें हाइम्स इन प्रेज मीन्स इसमें गॉड जो है उनकी स्तुति, यानी इसमें भजन जो है श्लोक वगैरह हैं वो शामिल किए गए हैं डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस के। इसको रिसाइटेड यानी जोर से गाया जाता था, मीन्स ये श्लोक एक तरह के, और ये वर्बल फॉर्म में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये आगे से आगे चलते रहते थे। इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1500 टू 600 BCE। 1500 टू 600 BCE इसका जो टाइम पीरियड है। इसमें से ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है जो ऑलमोस्ट जो है 3500 ईयर्स पहले का है। इसमें 10 बुक्स है, 10 पार्ट में 10 बुक्स, और इसमें 1028 जो है हाइम्स यानी श्लोक इसमें शामिल है। आप इसको देख सकते हैं, पेज 29 में इसकी इमेज दी गई है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गॉड है, लाइक इंद्र जिनको गॉड ऑफ रेन कहते हैं, गॉड ऑफ रेन, स्टॉर्म एंड वॉर। अग्नि मीन्स फायर गॉड, वरुण मीन्स स्काई गॉड एंड मैनी अदर्स जो गॉड है उनके इसमें जो है प्राइजेज, इसमें जो हाइम्स जो है वो इंक्लूड है। ये संस्कृत लैंग्वेज में है। इस टाइम पीरियड के कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। नॉर्मली यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो हमने एक्सकेवेशन यानी खुदाई में से मिले हैं। नॉर्मली जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, पेंटेड ग्रे वेयर एंड ब्लैक एंड रेड वेयर्स। ये पेंटेड ग्रे कलर के जो वेयर मीन्स यूटेंसिल्स जो है, वेयर मीन्स यूटेंसिल्स, ये हमें अस्तिनापुर और जो है अतरंजिकेरा, ये जो 2 प्लेसेस हैं यहाँ से नॉर्मली मिले हैं। और ब्लैक एंड रेड जो वेयर है, वेयर मीन्स यूटेंसिल्स, ये हमें नॉर्मली जो गंगा वैलीज है उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं। नॉर्मली जो वेदास से रिलेटेड जो लोग हैं, जो पीपल है, उनको हम लोग आर्याज कहते हैं। ये जो वेदास जो है वो आर्याज ने जो है क्रिएट किए हैं। इनके डेली लाइफ की बात करें तो नॉर्मली इनके जो ये स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं। नॉर्मल ये ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, इन ट्राइबल ग्रुप्स को जन कहा जाता है, जनाज। और ईच ये जो विलेज ऑफ जो है इनका जो किंग या चीफ होता था उसको राजन कहा जाता था। और जो इस जना यानी इन ट्राइबल में जो सबसे ब्रेवरी पर्सन होता था वो राजा बनता था। उस समय जो किंग आज के समय नहीं थे, उस समय के किंग्स के पास में लार्ज आर्मी नहीं होती थी, और वो जो है जो सबसे पावरफुल और सबसे एल्डर होता था, एक्सपीरियंस पर्सन होता था, उसी को ही जो है वो किंग बनाया जाता था। और वो काफ़ी स्मॉल जो एरिया है उसी को वो कंट्रोल करते थे। किंग जो है, किंग के पास में 2 असेंबलीज होती थी, सभा एंड समिति। सभा जो असेंबली उसमें ज़्यादातर एल्डर और इम्पोर्टेंट जो पर्सन है उसके मेंबर्स होते थे। इसमें थी एक जनरल असेंबली थी, मीन्स सब लोग उसमें जो भी फैमिली है, जो भी पूरा जो विलेज उसके जो मेंबर्स हो इसमें होते थे। जो भी डिसीजंस होते थे ये असेंबलीज में इसमें डिस्कस किया जाता, देन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता। कैटल, हॉर्सेज और काऊ काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और ऋग्वेदा में हमें कई ऐसे हाइम्स मिले हैं, एक श्लोक मिले हैं जिसमें गॉड से ये प्रेयर की जा रही है कि हमें कैटल एंड हॉर्सेज, मीन्स उस समय काऊ, हॉर्सेज और कैटल यही वेल्थ थी, प्रॉपर्टी थी।
हर हाउस होल्ड जो है काउज रखते थे, उनसे उनको डेयरी प्रोडक्ट मिल जाते थे। इसके अलावा अगर हम लाइफ में बात करें तो यहाँ पर सूरा है। सूरा एक तरह से लीकर की तरह होता है, शराब की तरह, जो किसी फेस्टिवल्स में इसका यूज़ होता था। एक और पॉपुलर ड्रिंक है दैट इज़ सोमा। सोमा जो है वो मिल्क एंड एक रेयर टाइप की जो हर्ब्स है, एक माउंटेन्स में मिलने वाला प्लांट है, उसके जूस से बनता है। ये रिलीजियस जो सेरेमनीज़ है उसमें सोमा जो है इसका यूज़ किया जाता था। हॉर्सेस इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि उनसे चैरियट्स यानी रथ में उनका यूज़ किया जाता था। ये जो चैरियट्स यानी हथ है ये बैटल में काम आते थे। नॉर्मली इनके आपस में बैटल्स होते थे कैटल, हॉर्सेस और लैंड के लिए ये आपस में लड़ते थे कई बार। देखें इनकी जो लाइफ में अगर प्रिस्ट की बात करें यानी जो ब्राह्मण से प्रिस्ट है, ये रिचुअल और सेक्रिफाइस, रिचुअल्स यानी धार्मिक कार्य और सेक्रिफाइस का मतलब ये यज्ञ है। उस समय पूजा पाठ का तरीका यज्ञ है और बदले में इनको काऊ, हॉर्सेस, गोल्ड एंड क्लोथ ये सब गिफ्ट में दिए जाते थे। रूलर जो है वो भी सेक्रिफाइस यानी यज्ञ करते थे फॉर आवर पब्लिक, अपने पर्सन्स के लिए, उसमें उनको पार्टिसिपेट करते थे। तो ये एक तरह का रिचुअल जो है इवेंट था। ऑक्यूपेशन की बात करें तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, मीन्स जानवरों को पालना। इसके अलावा भी कई वर्क होते थे, जैसे यहाँ पर चैरियट मेकिंग है, रथ बनाना, पोइट्री मेकिंग का वर्क है, वीविंग का, बुनाई का जो काम है, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल मेकिंग, कारपेंट्री का जो काम है, टैनिंग मीन्स खाल जो है चमड़ी का काम, फिशिंग, इस तरह के जो काम भी किए जाते थे। काफ़ी पर्सन्स जो है वो रिलीजियस जो वर्क परफॉर्म करते थे जिनको हम लोग प्रिस्ट या ब्राह्मण्स कहते हैं। ये रिलीजियस जो सेरेमनीज़ है वो कंडक्ट करते थे। इसके अलावा ये टीचिंग का काम भी करते थे और प्लस यही डॉक्टर होते थे, क्योंकि उस समय जो मेडिसिन का जो तरीका था वो था आयुर्वेद्स, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाना। तो एज ए एक प्रिस्ट, एक ब्राह्मण जो है वो टीचर का काम भी करता था, रिलीजियस वर्क भी करता था, एज ए डॉक्टर भी। और इस तरह से जो है तो इस तरह से जो आश्रम्स होते थे वहाँ पर चिल्ड्रन इन प्रिस्ट, इन टीचर्स के देख रेख में स्टडीज़ करते थे। और जब कभी वहाँ पर कोई पर्सन अगर फेल इल, बीमार पड़ जाता था, तब यही जो प्रिस्ट है अपनी नॉलेज के बेस पे मेडिसिनल जो हर्ब्स और प्लांट्स उनके यूज़ करके उनको जो है ट्रीट करता था। यहाँ पर ऑर्नामेंट्स भी अगर हम लोग देखें तो ज्वेलरी का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो ज्वेलरी वो गोल्ड, सिल्वर एंड अदर जो मेटल्स इनका यूज़ करते हैं। और इस टाइम पीरियड में मैन एंड वुमेन दोनों ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा श्री कृष्ण का, आप देख सकते हैं ड्रेस, राम जी की ड्रेस देख लीजिए, ये वैदिक टाइम पीरियड में उनके भी जो है ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी पहनी हुई है। तो ज्वेलरी उस समय मैन और वुमेन दोनों है, और गोल्ड, सिल्वर और नॉर्मली जो मेटल्स और भी मेटल्स है मीन्स स्टोन टाइप के जो है उनका। प्लस एक वर्ड और आ रहा है दासाज एंड दासियाज। और जो नॉन आर्यंस थे वो जो आर्यन जो कल्चर से अलग थे, उनकी अलग लैंग्वेज थी, उनको दासा या दास्याज कहते हैं। यही दासा और दास्याज इनको आगे जाके हमने स्लेव्स कहते हैं, मीन्स गुलाम, कैदी। ये नॉर्मली जो है अपने जो मास्टर जिसने इनको खरीदा और बेचा जाता था, तो जो इसको खरीद लेता था पैसे देके वो इनका मास्टर होता था, और जो भी मास्टर इनको ऑर्डर देता था ये उनके लिए वो काम करते थे, ये दास, स्लेव्स। नाउ इस टाइम पीरियड में एक हम लोग एरिया जो है इनाम गांव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है कालकोलिथिक जो सेटलमेंट्स, कालकोलिथिक जो सेटलमेंट से मीन्स ये ब्रोंज एज, ये ब्रोंज एज से टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ईमान जो गांव है एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में, और हमारे जितने भी जो है कालकोलिथिक जो सेटलमेंट्स इंडिया में, उसमें सबसे लार्जेस्ट जो है ये। इसमें उस समय के जो है पॉपुलेशन 1000 के करीब यहाँ पर पॉपुलेशंस जो थी, और इसका टाइम पीरियड भी 1500 to 600 BC है। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मीन्स जब यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ पर एक्सकेवेशन से हमें 134 के करीब मड हाउसेस मिले, कच्चे मकान मिले हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में है। नॉर्मली जो हाउसेस उसमें 1 या 2 रूम्स हैं, लेकिन एक सिंगल रूम मिला जिसमें 5 रूम्स हैं।
मीन्स ये जो 5 रूम जिसमें बना हुआ ये ज़रूर उनके जो चीफ है, उनके जो लीडर, उनका होगा हाउस। बाकी नॉर्मली 1 या 2 रूम्स है। जो चीफ का जो रूम है उसके जस्ट पास में हमें ग्रेनरी मिली है। ग्रेनरी मतलब अनाज का जो भंडार, मीन्स इसका मतलब जो भी वहाँ पर एज ए टैक्स जो चीफ है वो टैक्स के तौर पे ग्रेन्स यानी अनाज लेता होगा और उनको ये जो ग्रेनरी उसमें वो स्टोर करके रखता होगा। मीन्स उस समय जो है कॉइन्स का यूज़, मनी का यूज़ काफ़ी लिमिटेड था। यहाँ हमें ओवल शेप पिट्स भी मिले। मे बी ये जो ओवल शेप्ड पिट है जो हाउसेज में मिले हैं ये कुकिंग के लिए यूज़ किया होगा। मीन्स ये जो है वो चूल्हे हैं, इन चूल्हों पे खाना बनाया जाता होगा इस पिट्स पे। ये हमें इनसाइड हाउस भी मिले और आउटसाइड हाउस। आउटसाइड हाउस है इसका मतलब वो कुकिंग आउटसाइड भी करते होंगे, हो सकता है सबके साथ में गैदरिंग होता होगा, कोई पब्लिक कुकिंग होती होगी, या फिर वो एज ए जो स्टोरेज बिन्स कचरे और गार्बेज के लिए भी हो सकता है वो जो पिट्स हैं वो बने हुए हों घर के जो बाहर की तरफ है। इसके अलावा हमें यहाँ पर काफ़ी जो पोट्री और स्टोन टूल्स भी मिले। नॉर्मली यहाँ पर हमें कुछ जो पोट्स जो मिले हैं वो रेड कलर के हैं, कुछ ऐसे रेड कलर के पोट्स हैं जिनके ऊपर ब्लैक कलर की डिज़ाइंस भी बनी हुई है। इसके अलावा जो स्टोन टूल्स भी हमें मिले हैं, नॉर्मली इनका जो यूज़ है वो चॉपिंग ट्रीज, पाउंड मीट एंड स्किन जो है एनिमल्स की स्किन्स वगैरह रिमूव करने के लिए उनके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमें काफ़ी आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, मीन्स हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स है जो कॉपर से बनी हुई है। और नॉर्मली यहाँ पर जो कॉपर है वो राजस्थान से वहाँ ऑब्टेंड किया जाता होगा। नॉर्मली जो यहाँ पर हमें जो कॉपर के आर्टिफैक्ट्स मिले जाए, कुछ तो हमें ड्रिल यानी खुदाई करने के लिए, टोंग्स जो मिले हैं हमें, फिश हुक है, एरो हेड्स जो है वो हमें यहाँ मिले हैं। टोंग्स का मतलब यहाँ पर चिमटा जो है वो है। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ऑर्नामेंट्स में हमें बीड्स यानी जैसे आप पेज नंबर 30 पे देख सकते हैं, ये जो एक फ़ोटो दी हुई ये बीड्स है, मीन माला, इस तरह की जो मालाएं हैं। बैंगल्स और एंकलेट यानी पाजेब ये सब मिले हैं, कॉपर से बने हुए ये। और इसके अलावा अगर हम लोग बीड्स की बात करें, जैसा नीचे पेज में दिया हुआ, बीड्स जो है या तो टेराकोटा या सेमी प्रीसियस या फिर आइवरी। ये जो बीड्स है या तो टेराकोटा है जो क्ले होता है जिसको बेक्ड किया जाता है, यानी मिट्टी जो है उसको पका दी जाती है तो उसको टेराकोटा कहा जाता है। आइवरी का मतलब हाथी के जो दांत की, तो ये बीड्स या तो हाथी के दांत से बनते थे, या टेराकोटा यानी बेक्ड जो क्ले हैं, या फिर जो सेमी स्पीसीज जो स्टोन्स है, महंगे जो स्टोन्स होते हैं जो हम लोग जो है रिंग में भी यूज़ करते हैं, जिनको पन्ना कहते हैं, नीलम कहते हैं, इस तरह के जो हैं। इसके अलावा जो है बीड्स जो है वो शेल, सीपियाँ, उनसे भी बनाए जाते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, जो है इनका जो है वो ऑर्नामेंट है, बीड्स का काफ़ी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ काफ़ी टेराकोटा फिगर्स मिले हैं। फिगर्स में से जो है आइडॉल यानी कई मूर्तियाँ मिली जो टेराकोटा यानी क्ले से बनी हुई है। इन क्लेज जो है उनको जो है बैग्ड और हार्ड किया जाता था ओवन में। ओवन यानी जो चूल्हे पे इसको तपाया जाता था, जिससे ये सूखने के बाद में ये काफ़ी हार्ड हो जाता था। हमें यहाँ काफ़ी एनिमल्स के जो फिगर्स मिले हैं, मे भी हो सकता है वो टॉय के तौर पे यूज़ करते होंगे। इसके अलावा कई और मिले हैं जिसके हो सकता है इनकी जो ये रिलीजियस इसकी इम्पोर्टेंस हो। यहाँ हमें काफ़ी बुल जो है उनकी भी जो फिगर्स मिले हैं। इससे ये हमें लगता है कि हो सकता है यहाँ जो बुल है वो उनकी जो है उसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस होगी, हो सकता है उसको जो है वर्शिप में यूज़ किया जाता होगा, उसकी पूजा की जाती होगी। कुछ हमें फीमेल जो है फिगर्स मिले हैं, हो सकता है वो फीमेल गॉडेसेस है उनका हो सकता है। और इसके अलावा हमें यहाँ काफ़ी सीड्स और एनिमल बोन्स भी मिली हैं। सीड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमें ज़्यादातर वीट, बरले यानी जौ, लिंटिन यानी मसूर की दाल, पीज, ग्राम एंड बीन्स ये काफ़ी मिले। इसका मतलब है ये सब जो इनके सीड्स मिले हैं इसका मतलब इसकी एग्रीकल्चर होती होगी। इसके अलावा फ़िश, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनका यूज़ किया जाता था क्योंकि एनिमल्स काऊ अगर रखते हैं तो इससे रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स भी वो लोग यूज़ करते होंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये डिक्लाइन हो गई यानी ख़त्म हो गई। इसके लिए लोग सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि फार्मिंग धीरे धीरे ख़त्म हो गई होगी, यहाँ पर फार्मिंग नहीं होती होगी, एग्रीकल्चर। इसके 2 रीजन्स हो सकते हैं, या तो वाटर जो है रेनफॉल की शॉर्टेज
वो रेनफॉल इतनी नहीं होती होगी यहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल हो आने वाले समय, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो सॉइल थी उसने अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर दी हो, उसकी जो फर्टिलिटी वो ख़त्म हो गई हो, जिसके कारण ये लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर पाए होंगे। इसलिए इन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दी और हंटिंग करने के बाद में उन्होंने अपने एक प्लेस से अनदर प्लेस वो मूव करने लग गए, वहाँ से वो जाने लगे, उस एरिया में चले गए जहाँ वो ईजिली हंटिंग कर सकते थे। तो हो सकता है कि इनाम गांव है, इस तरह से ये जो सिविलाइजेशन है उसका एंड हो गया है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है जो है मैगलिथ्स। मैगलिथ जो है इसका मतलब होता है जो बिग स्टोन्स जो है, या फिर स्टोन जो है बाउल्डर्स। और ये जो बाउल्डर्स जो है इसका मतलब होता है लार्ज जो रॉक्स है, बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं। तो ये जो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उनको हम लोग मैगलिथ्स कहते हैं। नॉर्मली हमें ये डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जो एरियाज़ है, स्पेशली जो हमारा कश्मीर वाला जो एरियाज़, वहाँ हमें इस तरह के स्टोन जो बाउल्डर्स जो है, बड़े बड़े जो रॉक के जो है वो हमें यहाँ पर मिले हैं। नॉर्मली ये जो इनको इस तरह से अरेंज किया गया था, ये जो बिग रॉक्स को, कि एक सर्कुलर पैटर्न बन रहा था ये चारों तरफ से। कई हमें जो है बुरियल जो साइड से ग्रेव्स में, यानी जहाँ इनको दफनाया जाता था। तो जो मैगलिथ्स है इनके कई स्पेशल फीचर्स मिले हैं। ये लोग जो मैगलिथ्स है, इनका जो बुरियल्स जो थी, यानी इनकी जो कब्र थी, उनके वहाँ पर दफनाने के बाद में उनके ऊपर ये जो स्टोन्स, बिग स्टोन्स उनके ऊपर खड़े कर दिए जाते हो, जिससे ये पता चले कि ये बुरियल स्पॉट है, मीन्स यहाँ पर लोगों के ग्रेव्स हैं, यहाँ पर उनको दफनाया जाता है। इन ग्रेव्स से हमें एक चीज़ और पता चला कि यहाँ पर जो ग्रेव्स है उनमें ह्यूमन जो है, वहाँ पर कई प्रोडक्ट भी हमें वहाँ मिले, कई गुड्स भी। वहाँ ह्यूमन स्केलेटन के अलावा वहाँ पर उनकी जो ग्रेव्स के अंदर से हमें पोट्री, एग्रीकल्चर टूल, वेपन, ऑर्नामेंट्स भी मिले। तो ये जो ऑर्नामेंट्स मिले इससे पता चलता है कि जो है पहले तो एग्रीकल्चर टूल्स मिले, इसका मतलब ये लोग एग्रीकल्चर करते होंगे, टूल्स मिलने का मतलब यही है। कुछ वेपन्स मिले, इसका मतलब ये हंटिंग करते होंगे, जो हमें ग्रेव्स में से मिले, उसी के बेस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है कुछ जो है पोट्स भी मिले हैं, पोट यानी बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों में या तो कुछ में एसेज, कुछ में जो है चार्ड बोन्स यानी जली हुई हड्डियाँ तक मिली है हमें उसके अंदर, और कुछ ऐसे जो पोट्स मिले हैं जिसके अंदर हमें राइस और डिफरेंट जो फूड ग्रेन्स हैं उनके फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े मिले हैं। इसका मतलब ये राइस और ये जो टुकड़े जो मिले हैं इनका या तो कल्टीवेशन होता होगा, यहाँ पर खेती की जाती होगी। और इसके अलावा जो है ये ग्रेव्स हमें ये भी बताते हैं कि उस समय के जो पर्सन है उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल स्टेटस कैसा है। मीन्स अगर कोई पर्सन है, उसके जो बुरियल्स जो है, उसकी जो कब्र है, उनकी ग्रेव है, उसमें काफ़ी सारा जो सामान रखा गया है, इसका मतलब वो रिच होगा। ऐसी कोई वहाँ पर ह्यूमन बॉडी है या स्केलेटन मिला है जिसमें बहुत कम सामान है, इसका मतलब हो सकता है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम वैदिक युग से रिलेटेड हमारे पास में जो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जो हमने एक्सकेवेशन खुदाई से हमें मिले हैं, उसके बेस पे हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं कि आखिर वैदिक टाइम पीरियड में उस समय की जो लाइफ कैसी थी, उस समय का जो लोग हैं उनका कल्चर कैसा था, और कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करते होंगे। थैंक यू।